जय माता दी भक्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम नवरात्रि की पूजा की एक बहुत ही सरल और संपूर्ण विधि जानेंगे, जिसे कोई भी भक्त अपने घर पर आसानी से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट में आप यह भी जानेंगे कि नवरात्रि के दिनों में आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो नवरात्रि के प्रथम दिन कलश की स्थापना की जाती है। चौकी पर चौकी लगाई जाती है, जिस पर माँ दुर्गा की प्रतिमा या फिर तस्वीर की स्थापना की जाती है और माँ दुर्गा माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले प्रातःकाल स्नान आदि कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को अच्छी तरह से साफ करें। एक चौकी पर लाल रंग या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि आप पूरे नियम और श्रद्धा से नवरात्रि का व्रत और पूजन करेंगे। यदि आपको केवल पूजा करनी है तो पूजन का ही संकल्प ले सकते हैं। फिर चौकी पर थोड़े से अक्षत या पुष्प का आसन देकर माता रानी की मूर्ति या तस्वीर को विराजित करें। फिर माता के दाहिनी हाथ की ओर एक कलश स्थापित करें। कुछ लोग कलश और ज्वाले को एक साथ रखते हैं, तो कुछ लोग अलग अलग या आपकी सुविधा पर निर्भर करता है। मिट्टी के पात्र में साफ मिट्टी भरें, उसमें थोड़ी रेत मिलाएं और उसमें ज्वारे को शुद्ध जल से भरें। उसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, इलायची, लौंग कलश के मुख पर रखें। उसके ऊपर लाल वस्त्र में लिपटा हुआ नारियल स्थापित करें। कलश पर स्वास्तिक बनाकर कंठ पर मौली बांधें और फिर माता का आवाहन करें। दीपक जलाकर सबसे पहले माता को साक्षी मानें। फिर स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर दीपक रखें, जिसे चौकी पर ही आपको स्थापित करना है। बहुत से लोग अखंड दीप भी जलाते हैं, तो अखंड दीप भी आप आसन देकर ही रखें और अखंड दीप जलाने का भी आपको संकल्प पहले दिन ही ले लेना चाहिए। लोग पूरे 9 दिन तक अखंड दीप नहीं जला पाए तो केवल पहले और अंतिम दिन भी यानी 24 घंटे के लिए भी अखंड ज्योत जला सकते हैं। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। तो गणेश भगवान की प्रतिमा हो या फिर एक सुपारी पर मौली या कलावा बांधकर गणेश भगवान जी का प्रतीक मानकर उनकी भी स्थापना चौकी पर ही करनी चाहिए। अब गणेश जी, कलश और माता रानी को वस्त्र रूपी कलावा यानी मौली अर्पित करें। सभी को तिलक लगाएं। माता रानी को लाल चुनरी चढ़ाएं। अक्षत कुमकुम से तिलक करें। कलश और गणेश जी को भी तिलक लगाएं। अक्षत और पुष्प अर्पित करें। माता रानी को लाल रंग के पुष्प विशेष प्रिय होते हैं और आपको इनके अलावा जो भी पुष्प मिल जाए, केतकी के पुष्प को छोड़कर, वह आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। कलश और दीपक पर भी पुष्प और अक्षत अर्पित करें। अब माता रानी को श्रृंगार की विशेष सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, काजल, इत्र आदि मेहंदी अर्पित करें। इसके बाद माता के मंत्रों का जाप करें। श्री दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या देवी स्तुति का पाठ करें। नवरात्रि व्रत की कथा सुने। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की कथा सुने। माता से प्रार्थना करें कि वे आपके द्वारा रखे गए उपवास या की गई पूजा को निर्विघ्न संपन्न करें। आपको भरपूर आशीर्वाद दें। नवरात्रि के 9 दिनों में आपको भरपूर आशीर्वाद दें। 9 दिन भक्त अपने घर में छोटा सा हवन करके फिर आरती करते हैं। तो हवन करने के लिए घी में भीगी हुई 2 लौंग लेकर हवन अग्नि में आहुति देनी चाहिए। हवन आप गाय के गोबर
का उपला तोड़कर उसे हवन पात्र में या मिट्टी के बड़े दीपक में रख कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको कपूर रखकर थोड़ी हवन सामग्री डालकर प्रज्वलित करना है और उसी में आपको आहुति देनी है। इसके बाद बताशे और पान के पत्ते भी हवन में समर्पित करना चाहिए। सबसे अंत में कपूर जलाकर माता रानी की आरती, और अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो ध्यान रखिए अखंड दीपक को बार बार हिलाना या हटाना नहीं चाहिए। आरती उतारने के लिए आप अलग से दिया जला सकते हैं। सबसे अंत में आप माता रानी को भोग लगाएं। भोग आप सुपारी, इलायची, मिश्री, फल या दूध से बनी मिठाइयों का लगा सकते हैं। भोग लगाने के साथ ही जल से भरा हुआ लोटा रखें और मंदिर में कुछ दक्षिणा भी रखें। माता रानी को अर्पित भोग को पूरे दिन के लिए मंदिर में नहीं छोड़ना चाहिए। हवन आरती करने के बाद थोड़ी देर के बाद आपको जो भोग माता रानी को अर्पित किया है उसे मंदिर से हटा लेना चाहिए। इस प्रकार पूजा करने के बाद सूर्य देव को जल या अर्घ दें और प्रसाद को सभी भक्तों में बांटें। पूजा करने के बाद सबसे अंत में हाथ जोड़कर क्षमा याचना करना ना भूलें, ताकि पूजा या नवरात्रि के पहले दिन पूजा पाठ में किसी स्रोत के पाठ में, मंत्र जाप में कोई अशुद्धि हुई हो, कोई गलती हुई हो तो उसका दोष ना लगे। इस प्रकार से सुबह की पूजा करने के बाद यदि आप व्रत रख रहे हैं तो दिन भर व्रत रखें और शाम को एक बार फिर से धूप दीप जलाकर माता रानी की आरती उतारें और माता को सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। नवरात्रि के व्रत केवल शरीर की शुद्धि के लिए नहीं बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि के लिए भी होते हैं। इसलिए व्रत के दौरान कुछ सावधानियों का पालन करना भी जरूरी होता है, जैसे मन और वचन की शुद्धता रखें, क्रोध, झूठ, निंदा और बुरी बातों से बचें, मन को जितना हो सके शांत और सकारात्मक रखें, पूजा के समय अशुद्ध विचारों से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने का प्रयास करें। दूसरा, सात्विक आहार इन दिनों ग्रहण करें। व्रत में सात्विक भोजन या सात्विक फलाहार का ही सेवन करें। लहसुन, प्याज, बहुत ज़्यादा तला भुना या मिर्च मसालेदार भोजन ना खाएं। नशा, शराब, तंबाकू, गुटखा और मांसाहार से दूर रहें। नवरात्रि के दिनों में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें। पूजा स्थान को और घर को साफ रखें। मुख्य द्वार को गंदा ना रहने दें। अखंड ज्योत और जलाई है तो उसे बुझने ना दें। अगर गलती से बुझ जाए तो आप हाथ जोड़कर क्षमा याचना करके उस बुझी हुई ज्योत को फिर से जला सकते हैं। सुबह और शाम माता रानी की आरती जो भी पाठ है वह नियमित रूप से करते रहें। व्रत नियमों का पालन करें और समय पर भोजन भी करें। नवरात्रि में क्या खाना चाहिए, तो फल और दूध का सेवन आप कर सकते हैं, क्योंकि 9 दिनों तक उपवास रख वाले भक्त अनाज का त्याग करते हैं, तो अनाज की जगह पर आप समा के चावल, राजगिरी का आटा, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, जो सब्जियां होती हैं सब्जियों में भी आलू, शकरकंद, अरवी, लौकी, कद्दू, टमाटर, खीरा और हरी मिर्च का सेवन कर सकते हैं। ध्यान रखिए सूखी लाल मिर्च का सेवन नवरात्रि के व्रतों में नहीं करना चाहिए और सादा नमक की जगह पर सेंधा नमक का ही सेवन करें। जितने भी सूखे मेवे होते हैं या मेवों से बनी हुई मिठाइयाँ होती हैं वह आप सेवन कर सकते हैं। मीठे पदार्थों में गुड़, शहद, मिश्री, खांड सेवन कर सकते हैं। साबूदाना, खीरा, मखाना, खीर या राजगिरी का हलवा, लौकी खीर आदि खा सकते हैं। व्रत में जो मसाले होते हैं वह कौन कौन से आप सेवन कर सकते हैं, तो सेंधा नमक, काली मिर्च, अदरक, हरी मिर्च, नींबू और धनिया, इनका आप सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा मसाले ग्रहण करने से आपको बचना चाहिए। व्रत रखने
वाले भक्तों को चाय और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पीनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक या पैकेट जूस से बचना चाहिए। व्रत में दिन भर ऊर्जावान बने रहने के लिए सुबह खाली पेट नारियल पानी या नींबू पानी पिएं। अगर जिन्हें नींबू से एलर्जी हो तो नींबू पानी की जगह आप सादा गुनगुना पानी या नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं। दोपहर के समय हल्का फुल्का सात्विक फलाहार 2-3 बार फल जूस या ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ध्यान रखें, व्रत के दौरान ज़्यादा पानी पीना मत भूलिएगा। रात में भी हल्का फलाहार करें जिससे पाचन तंत्र ठीक रहे। यदि आपको अन्न ग्रहण करना है, क्योंकि कुछ भक्त जो शारीरिक कमजोरी के कारण एक समय अन्न भी ग्रहण करते हैं और व्रत भी रखते हैं, तो उन्हें भी रात के भोजन को बिल्कुल हल्का रखना चाहिए। ज़्यादा तला भुना या गरिष्ठ भोजन करने से बचना चाहिए। अगर आप इन सावधानियों का और नियमों का पालन नवरात्रि के दिनों में करेंगे तो नवरात्रि व्रत पूरी तरह से फलदायी होंगे और माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। माता रानी, यह थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करके नवरात्रि के 9 दिनों तक आप हमारे चैनल पर कथा भी सुन सकते हैं। और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे कि सभी भक्तों पर हमारी माता रानी अपनी कृपा बनाए रखें और हमें भी ऐसे ही प्रेरणा देती रहें आप सभी को सब कथाओं सुनाने की। जय माता दी। राधे राधे।